Hello students, welcome to SN Education class. Today we read textbook lesson number 15 To Autumn, and this poem is wrote by John Keats. So let's start of translation in this poem. सबसे पहले जॉन किट्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट थे जो रोमांटिक कविताएं लिखते थे। उन्होंने एडिमन, हाइपरियन और फॉल ऑफ हाइपरियन जैसी कई प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं। उन्होंने 5 ग्रेट ऑड्स भी लिखे हैं। उनकी एक उल्लेखनीय पोइट्री यानी कविता है लव ऑफ द ग्रीक, जो काफ़ी फेमस हुई थी। उनकी कविताओं में सौंदर्य, कामुकता, चित्रात्मकता, क्वालिटी और उदासीनता की झलक दिखाई देती है। टू ऑटम ये भी एक ओड पोएम है। अब हम पोएम समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में लिखा है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटनेस। ऑटम के सीज़न के बारे में बताया है कि ये जो सीज़न है ये मिस्ट यानी कोहरे का धुंध का सीज़न है और मेलो फ्रूटनेस का सीज़न है यानी फलों के पकने का सीज़न है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैचरिंग सन। इस सीज़न में जो मैचरिंग सन होता है यानी जो सूर्य पूरी तरह से अपनी रोशनी और अपनी धूप के साथ निकलता है, वो इस मौसम का सबसे अच्छा करीबी दोस्त है, क्योंकि जो मैचरिंग सन है जिसकी वजह से जो धूप पड़ती है उसकी वजह से ही फल पकते हैं। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लॉर्ड एंड ब्लेस। ये जो मौसम है ऑटम का, ये बेलों पर फलों के लदने का मौसम है। विथ फ्रूट द वाइन्स, और ये फ्रूट कौन से होते हैं? वाइन्स के फ्रूट, यानी जिन फ्रूट से वाइन बनाई जाती है। दैट राउंड द थैच इवन रन, और ये बेलें जो हैं वाइन के फ्रूट वाली जो बेलें हैं वो छज्जे पर गोल गोल ऊपर तक जाती हैं, यानी पूरे छज्जे पर फैली हुई हैं। टू बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। कॉटेज ट्री का मतलब होता है काई लगे पेड़। मोस्ट कॉटेज मतलब काई लगे हुए पेड़ जिन पर एप्पल लदे हुए हैं, यानी जिन पर एप्पल सेब फल आ चुके हैं और उनसे वो पेड़ लद गए हैं। एंड फील ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, और इसमें जितने भी फ्रूट लगे हैं, यहाँ पे जितने भी फ्रूट हैं ऑटम वाले सीज़न में, वो सभी कोर तक यानी अंदर तक भर चुके हैं, पक चुके हैं, राइप हो चुके हैं। टू स्वेल द गार्ड। गार्ड मतलब कद्दू भी स्वेल हो चुका है, फूल चुका है। पल्प द हैज़ल शेल्स, और हैज़ल मतलब अखरोट के शेल्स, यानी अखरोट भी शेल्स तक, छिलकों तक अंदर से उसकी जो गिरी है पल्प है वो भी भर चुकी है, यानी हर तरह के फ्रूट जो है वो अपने आप में पक चुके हैं। विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर। अच्छे से रस के साथ जो बडिंग है यानी जो कलियां हैं वो भी बहुत सारी आ चुकी हैं। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीस, और ये कलियां जब बाद में फूल बन रही हैं तो ये बीस को यानी मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज। जब तक उन्हें ये न लगे कि ये जो गर्म दिन हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, यानी मधुमक्खियों को फूलों को देखकर ये लग रहा है कि ये दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे ऑटम के। फॉर समर हैज़ और ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, और जो मधुमक्खियाँ हैं वो जिन फूलों का रस चूसने जाती हैं वो छत्ते, वो शहद के जो छत्ते हैं वो भी किनारों तक शहद से भर चुके हैं, रस से भर चुके हैं। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है वो ऑटम के मौसम और फूलों और फलों के पकने के मौसम को बताता है। सेकंड स्टेंजा जो अब है उसमें कवि जो है उसे एक वुमन की तरह देखता है कि जो खेत हैं वहाँ पे जो फसलें हैं वहाँ पे कोई औरत है जो बैठी है और उन खेतों के अंदर बीज डालकर फसल उगा रही है, उन्हें कटाई कर रही है। तो आइए देखते हैं सेकंड स्टेंजा। हु हैथ नो सीन दी ऑफ्ट एमिड दे स्टोर। कौन देखता है तुम्हें कि तुम अनाज के भंडार के पास बैठी हो। समटाइम्स हु एवर सिक्स एब्रॉड मे फाइंड। कभी कभी जो इंसान बाहर जा रहा है यानी गांव से बाहर निकल रहा है वो तुम्हें देखता है अपने अनाज के भंडार के साथ। दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर। तुम
निश्चिंत होकर अपने अनाज के भंडार की यानी दानों की ज़मीन पर बैठी हो, यानी जब बुआई हो रही है। दी हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग वाइंड, और तुम्हारे बाल जो हैं वो इतने मुलायम हैं कि जब अनाज के दाने ज़मीन पर डाले जा रहे हैं, बुआई हो रही है, तब तुम्हारे बाल झूल रहे हैं। और ऑन अ हाफ रिब्ड फुरो साउंड अस्लीप, जब हाफ रिब्ड फुरो यानी जो अनाज की बालियां हैं वो अध पकी हो जाती हैं तो वो सोई हुई प्रतीत होती हैं। ड्रोज्ड विथ फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज की जो सुगंध है वो मदहोश करने वाली है। वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर, इसके बाद जो बालियां हैं जब वो बड़ी होती हैं तो उनके ऊपर अनाज की लाइन आती है, यानी जब उनके फूल निकलते हैं उसके ऊपर अनाज की लाइन बनने लग जाती है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दो डोस्ट कीप, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अनाज पक चुका है और उसकी जो अनाज की बालियां हैं उसका ढेर, उसका गट्ठर बना रखा है। स्टीडी दी लैडन हैड अक्रॉस अ ब्रुक, और उस गट्ठर को तुम अपने सिर पर लाद कर एक छोटी सी ब्रुक को, एक छोटी सी नदी को पार करती हो। और बाय अ साइडर प्रेस विथ अ पेशेंस लुक, और जब उस नदी को पार करती हो तो एक साइडर प्रेस यानी एप्पल से जूस निकालने वाली मशीन को तुम बहुत ही पेशेंस से, शांति से देख रही हो। दो वॉचेस द लास्ट ओजिंग्स अवर बाय अवर्स, तुम कई घंटों तक उस मशीन को देखती हो जब तक कि उसमें अंतिम बूंद तक रस न निकल जाए। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, अब बताओ कि स्प्रिंग का सॉन्ग कहाँ है, यानी बसंत ऋतु का जो गाना है वो कहाँ है वो। अब थर्ड स्टेंजा में कवि यहाँ पे बसंत ऋतु के गाने और उसके म्यूजिक के बारे में, सॉन्ग और म्यूजिक के बारे में बता रहा है। कवि कहता है थिंक नॉट ऑफ दैम, तुम उनके बारे में, उसके बारे में मत सोचो। दो हैस्ट दाई म्यूजिक टू, तुम अपना म्यूजिक, अपना जो गीत है वो स्वयं बनाओ। वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, द सॉफ्ट डाइंग डे यानी ढलते हुए सूरज के साथ, यानी सुहानी शाम में जब बीच में ही क्लाउड यानी बादल चमकते हैं, जब शाम होती है तो उसकी जो रोशनी है, शाम होने की जो चमचमाते सूर्य की रोशनी है लाल लाल, वो बादलों पे पड़ती है और बादल चमकते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और जब ये रोशनी छूती है स्टबल प्लेन्स को, यानी जब अनाज उगने के बाद उसे काट लिया जाता है तो नीचे जो ज़मीन पे छोटे छोटे डंठल बच जाते हैं उन्हें कहते हैं स्टबल प्लेन्स। जब उन पर रोशनी पड़ती है ढलते सूरज की तो वो भी रोजी ह्यू यानी लाल लाल चमकते हैं। देन इन अ वेल फुल चॉयर द स्मॉल नेट्स मॉर्न, जब शाम होती है तो शायद कहीं दूर एक नन्हा गायक रोता है, एक नन्हा सा मच्छर। अमंग द रिवर शैलो, जो कहाँ से आया है, जो एक छोटे से नाले में से आ गया है। बॉर्न अ लॉफ्ट, जो बहुत जोर जोर से रो रहा है। और शिंकिंग एज द लाइट वाइंड लिव्स और डाई, हवा जो है वो इस लाइट की वजह से, यानी शाम की जो हवा है वो उसकी मध्यम रोशनी की वजह से ऊपर नीचे हो रही है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लिट फ्रॉम हिली बॉर्न, हिली बॉर्न मतलब पहाड़ी क्षेत्र की तरफ से फुल ग्रोन लैम्प्स यानी भेड़ों के जो बड़े हो चुके बच्चे हैं उनकी तेज आवाज चिल्लाने की आ रही है। हैच क्रिकेट्स सिंग, हैच क्रिकेट्स मतलब बाड़े में रहने वाले क्रिकेट्स, इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े जो कर कर की आवाज़ करते हैं वो गा रहे हैं। एंड नाउ विथ ट्रिबल सॉफ्ट, और बहुत ही मुलायम तरीके से द रेड ब्रिस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, और गार्डन एरिया में रहने वाला एक रेड ब्रिस्ट पक्षी बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही कोमल सी आवाज़ में विसल बजा रहा है यानी सीटी बजा रहा है। एंड गैदरिंग स्वालोस ट्विटर इन द स्काइज, और उसी के साथ जो स्वालों का झुंड है यानी एक प्रकार की चिड़ियाँ आती हैं, उनका जो झुंड है वो भी स्काइस में यानी आसमान में यहाँ वहाँ चहचहा रहे हैं। तो ये थी बसंत ऋतु की टू ऑटम की एक पोयम जिसमें 3 तरह के ऑटम के प्रकार और रूप बताए गए हैं। एक तरफ ऑटम
यानी बसंत ऋतु के पेड़ पौधों पे क्या असर होता है उसकी बात कही गई है। सेकंड पैराग्राफ में बसंत ऋतु का खेतों में खलिहानों में क्या असर होता है उसकी बात की गई है। और थर्ड स्टेंजा में ऑटम ऋतु आने पर पक्षी और जानवर कैसे रिएक्ट करते हैं और किस तरह का म्यूजिक सुनाई देता है उसकी बात कही गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपसे इसी पोएम के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।